तो आज हमारी वीडियो फिर से क्लास 9-10 के बेस पर आधारित होगी और पीपीटी का क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा मैं। कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए वीडियो 1 मई तक अपलोड करते जा रहा हूं पीईटी और पीपीटी से रिलेटेड, तो इसका आप घर फ़ायदा उठाइए और गर्मियों में इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक काम करना है कि मेरी वीडियो को लगातार देखना है और देखने के बाद इसका फ़ायदा उठाना है। फिजिक्स और मैथ्स से दोनों से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो आज का क्वेश्चन है हीट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि मान लो 40 ग्राम के भाप 40 संघनित माने समझते ना, इकट्ठा होना। 40 ग्राम भाप के संघनित होकर 100 डिग्री सेल्सियस जल मैंने 40 ग्राम का भाप है वो संघनित हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का है ना जल बनने पर भाप द्वारा ली गई ऊष्मा कितनी होगी। माने कि ये क्वेश्चन ये है कि 40 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कंडेंस इनटू वाटर एट 75 डिग्री सेल्सियस द लेटेंट हीट ऑफ सिस्टम इज, मैंने पानी की जो दिया गया है, मैंने ये बोला 40 ग्राम का भाप है 100 डिग्री सेल्सियस पर कंडेंस होकर पानी बनता है 75 डिग्री सेल्सियस पर, तो गुप्त ऊष्मा हो 540 कैलोरी होगी। हाउ मच हीट रिलीज्ड बाय स्टीम इन दिस प्रोसेस, तो भाप इसमें कितना ऊष्मा क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए। 40 ग्राम ऑफ स्टीम ऑफ एट 100 डिग्री सेल्सियस कंडेंस इनटू वाटर एट 75 डिग्री सेल्सियस द लेटेंट हीट ऑफ द सिस्टम इज 540 किलो है, सॉरी किलो नहीं कैलोरी है। हाउ मच हीट इज रिलीज बाय द स्टीम इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार त्यारी। वाचिस कंटिन्यू पॉलिटेक्निक एंड पीईटी टेस्ट स्टेट बोर्ड का। अब क्वेश्चन ये है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स कर बताता हूँ कि 40 ग्राम का भाप कंडेंस होकर 100 टेसिस माने 40 ग्राम का जो भाप है वो कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का जल बनता है। तो भाप के द्वारा जो ऊष्मा लेगा, आप लोग कभी कभी देखे हो कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉलिंग होती है, बर्फबारी होती है, उस समय उतनी ठंडी नहीं लगती जितनी ठंडी क्या होती है जब बर्फ़ के गलने पर होती है ना। इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस में लगातार हीट का आप लोगों को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो बार बार यही बताता हूँ कि जब बर्फ़ गलता है तो आसपास के वातावरण से क्या करता है, हीट एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे आसपास का टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है और बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे बर्फ़ पिघल जाता है। तो वही क्वेश्चन है कि 40 ग्राम का भाप का है ना, 40 ग्राम का जो भाप है वो कंडेंस होता है और क्या बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप का एक बर्फ़ बन जाता है। बॉइलिंग पॉइंट होगा, भाप से जलना ज़्यादा खतरनाक होता है, किससे, पानी से, आप लोगों को मालूम है। तो जल बनने पर भाप द्वारा ऊष्मा देता है, तो ये अपन मानते हैं Q = ml। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। भाप द्वारा दी गई ऊष्मा, ठीक है, Q = कितना, एक फार्मूला हमने करते हैं, Q = ml। बहुत सारे अभी 10th के बच्चे हैं जो कि 9th और 10th में अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी उनका फार्मूला अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है। तो गया है कितना है, 40 × 540। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। 4 4 = 16, 21 कैलोरी, ये हो गया। ठीक है, कि 40 ग्राम का जो भाप है ये कंडेंस होकर, संघनित होकर 100 डिग्री टेम्परेचर का वाटर बनने पर भाप के द्वारा है ना, स्टीम के द्वारा जो दी गई ऊष्मा हो, उसमें हम निकाले कितना, 21,600 कैलोरी। अब क्या है क्वेश्चन, वंस अगेन, कि 100 डिग्री सेल्सियस के 40 ग्राम जल का ताप 75 डिग्री सेल्सियस, मानो जो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बना था उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 75 डिग्री। क्वेश्चन यही ना कि 40 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कंडेंस इनटू वाटर एट 75 डिग्री सेल्सियस।
तो टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का जो 40 ग्राम का जल था उसका टेम्परेचर डाउन होता है 75 डिग्री गिरने पर। वो क्या करता है, हीट दे देता है। मैं बताया ना, जब गलेगा है ना तो क्या होगा, तो ms डेल्टी, ये क्या है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू ms डेल्टी। इसको निकाल लेते हैं। m इज द मास है ना, s इज द स्पेसिफिक हीट एंड t इज द टेम्परेचर, लो डाउन टेम्परेचर डेल्टी है। मास हमने कितना निकाला था 40, और पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है कितनी होती है 1 होती है ना, और टेम्परेचर कितना हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस था तो 75 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो गया। तो कितना होगा 40 इंटू 25 तो हो जाएगा 100 कैलोरी। जब हम दोनों को जोड़ देंगे टोटल कैलोरी, इसको Q1 ले लेते हैं, इसको Q2 ले लेते हैं, तो टोटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 तो कितना जाएगा 21,600 प्लस 1000 कितना जाएगा 22,600 कैलोरी। ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हीट का है था। अब एक क्वेश्चन मेरे पास और आया था, आपको उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। एक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था एक, ये तो हीट का था। देखिए इसमें कंटिन्यू मैं अलग अलग चैप्टर का आप लोगों को अलग अलग इसे मिक्स करके करवा रहा हूँ। तो मेरे पास से एक बुक आई है ना, तो उसमें क्वेश्चन ये है पॉलिटेक्निक का, व्हेन टू कंडक्टर है ना कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है 25। जब दो कंडक्टर है, जब उसको सीरीज में जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है 25 ओम, ठीक है। और जब उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, किसमें पैरेलल में, है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है 4 ओम। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ऐसा क्वेश्चन ये किसका है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। रेजिस्टेंस के बारे में आपने वो पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, और इसका यूनिट होता है ओम, जिसको हम ऐसे ओमेगा से लिखते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए, आप लोगों को देखिए 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज़ है टाइमिंग का। क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर लेते हैं मैक्सिमम, लेकिन कोई 3 घंटे में अपने को पूरा सॉल्व करना है। 150 क्वेश्चन में से आपको 140 तो करना ही है, तब मेरिट लिस्ट में अच्छा रैंक आएगा, है ना। तो सपोज टू रेजिस्टेंस भी कितना होगा R1 एंड R2, ये हम मान लिए। जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब उसको हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 25 ओम, और जब उसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 कितना हो जाता है 4। तो इसको भी 1/4 लिखना है, नहीं कि 4 लिख दिए, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है उल्टा हो जाता है ना, रेसिप्रोकल में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं R1 प्लस R2, एलसीएम लेते हैं R1 इंटू R2 इजिकल टू 1/4। अब R1 प्लस R2 क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, हम कितना माने थे मतलब गिवन है 25, तो यहाँ रख देते हैं 1/4। तो ये प्रोडक्ट सॉरी इंटू है ना, तो R1 इंटू R2 इक्वल टू कितना आ गया 100 ओम, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इससे हम कई फार्मूला कई तरीके सॉल्व करते हैं। आपको प्लस दिया है, इंटू दिया है, तो ऐसे लिख सकते हैं R2 इक्वल टू 100 अपॉन R1, इसको मान लीजिए 2, ठीक है। अब यहाँ पर R2 की जगह हम पुट कर देंगे 100/R1 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ चमक रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाते हैं, तो R1 प्लस 100 अपॉन R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। तो सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, R1 स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 25 R1,
तो हो जाएगा R1² माइनस 25 R1 प्लस 100 0। अब इसको हमको ब्रेक करना है मिडिल टर्म में, तो कितना होगा 20 × 5 100 और 20 और 5 कट करेंगे तो 25 हो जाएगा माइनस। तो इसको लेना है R1² माइनस 20 R1 माइनस 5 R1 प्लस 100 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा R1 माइनस 20, R1 निकाल दिए तो 5 निकाल दिए तो R1 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और 20, तो R2 इक्वल टू ऑल्सो कितना हो जाएगा, रखोगे 5 रखोगे तो इसमें ये तो 20 आ जाएगा, 5 आएगा। तो रेजिस्टेंस कितना है 5 और 20। तो इस टाइप का 2 क्वेश्चंस थे, है ना। अब और क्वेश्चंस फिजिक्स से हम सॉल्व कराएंगे, तो लगातार हमारी वीडियोस को आपको देखना होगा, है ना। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं वैसी वीडियो में। ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर और मेरे फेसबुक पर जाके आप लोगों को क्या करना, फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन अपलोड करना है, लगातार क्लासेस रहती, लिख नहीं पाता हूँ। तो क्वेश्चन जो मैं बोलता हूँ उस समय आप लोग उसको उतार लीजिए करिए और समझा करिए। मेन क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी चीज़ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वैसी वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।